बेफिजूल बातें करी हो आधी रात को मुंतहा। अच्छा, और जो तुम्हारी बीवी मेरे मियाँ के साथ इस वक्त आधी रात को बैठी हुई वो तुम सिर्फ और सिर्फ उसका घर बर्बाद करना चाहती हो, इमाद के दिल में शक पैदा करना चाहती हो तुम। यही तो प्रॉब्लम है कि मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा तुम पे यकीन था और तुमने गलत बयानी से काम लिया। मैंने कोई गलत बयानी नहीं की। ये घर मुंतहा रोहेल के नाम पर है। जी जी, उन्होंने ही सेल किया है मुझे, समझे? झूठ बोल रही है ये। तहम्मुल से काम लो क्या रोहेल। तहम्मुल से बात करूं बाबा, क्या तहम्मुल से काम लूं? आप लोगों को अंदाजा नहीं है कि क्या हो चुका है। रोहिल कुछ बताओगे तो हमें पता चलेगा ना। मामा, आप प्लीज मुंतहा से कहें कि ये सच सच बता दे कि इसने फ्लैट की रजिस्ट्री कहां रखी है। अरे वो रजिस्ट्री के कागजात तो हमारी आप अलमारी चुप रहिए प्लीज। आपसे नहीं पूछा है मैंने, ना ही वो रजिस्ट्री के पेपर्स मैंने आपको दिए थे, आपकी बेटी को दिए थे। ये जिम्मेदार है। बोलो मुंतहा। सच सच बता दो मुंतहा, बता दो। वो रजिस्ट्री के कागजात जमानत के तौर पर रखवाए थे कर्जे के लिए। फिर झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अम्मी बोल लेना, मैं झूठ नहीं बोल रही। क्या बोलेंगी, क्या बताएंगी? मैं बताता हूँ तुम्हें। तुम्हारे उस घटिया बाप ने 4 से 5 करोड़ का अपार्टमेंट 1.5 करोड़ में बेचा और भाग गया। क्या कह रहे हो? सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए में? नहीं नहीं रोहेल, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं पता था। मैंने नहीं किया ये, मैंने नहीं किया। आई स्वेयर रोहेल। क्या तुमने? मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस रजिस्ट्री पे तुम्हारे सिग्नेचर्स हुए हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं और मुझे इसी बात का अफसोस है कि तुम मुझसे झूठ बोले जा रही हो। मैंने झूठ नहीं बोला। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ रोहेल। रोहेल मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अम्मी बस कर दो मुंतहा, क्या हो रहा है हमारे घर में ये? मैं कसम खाकर कह रही हूँ बहन, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो मरदूद मुझे इतना बड़ा धोखा देगा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। हमें तो खुद आज पहली मर्तबा पता चला है कि रोहेल ने वो फ्लैट मुंतहा के नाम किया। आंटी मैंने तो कर्जा समझ के दिया था ना। मुझे क्या अम्मी बोले ना। हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, इसका कोई कसूर नहीं है। और तुम इतना बड़ा फैसला रोहेल की इजाजत के बगैर कर कैसे सकती हो? कैसे? बहन मैं कह रही हूँ ना, जो किया धरा है वो सब मेरा है, इसका कोई कसूर नहीं है। इसने तो बस महीने भर के लिए वो कागजात दिए थे, पता नहीं क्या कर। मेरी तो समझ से बाहर है ये सब कुछ। इतने गुस्से में है रोहेल, जाके देखती हूँ उसको। रोहिल मुझे वाकई नहीं पता था वो साइन मुझसे धोखे से करवाए गए हैं। मैं आपको किसकी कसम खाऊं कि आपको यकीन आ जाए? जब झूठ को सच साबित करना होता है, लोग तभी कस्में खाना शुरू करते हैं। रोहिल मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैं आपको? वो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कर्जे की जमानत के पेपर्स है, इस वजह से मैंने साइन किए थे। तुमने बगैर पढ़े साइन कर दिए? नहीं, वो एक खाली पेपर था, बस स्टैम्प्ड। अच्छा, रियली सॉरी। अम्मी ढूंढ लेंगी, सब ठीक कर देंगे। क्या हो जाएगा पेपर्स ढूंढने से? जो नुकसान होना था वो तो हो गया। पैसे तो उन्हीं के पास होंगे ना? तो इससे क्या होगा? तुम जाके उसको कहोगी मेरे पैसे वापस करो, वो वापस कर देगा। और ये पैसों का मामला नहीं है, ये एक यकीन का मामला है। माफ कर दे मुझे। रियली सॉरी। आज घर वालों की नजरों में गिर गया मैं, बल्कि अपनी नजरों में भी। डॉक्टर साहब कोई और परेशानी की बात तो नहीं है ना? टेंशन है, बस रिलैक्स रखें ना।
मैं ये डॉक्टर क्यों आए थे? कोई बात नहीं, वो हमारे पापा की तबीयत थोड़ी खराब है। क्या हुआ? वही ब्लड प्रेशर कभी बढ़ जाता है कभी कुछ, कोई वैसी बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। अम्मी सुबह तो बिल्कुल ठीक थे वो। हाँ तो बेटा, तबीयत बता के तो खराब नहीं होती ना, ठीक हो जाएंगे। आनिया, नजमा से कहो कि यखनी बना। अबू कहाँ है? कमरे में। देखिए। आ जाओ। इम्तियाज मुगल, तेरा बेड़ा गरक तो किसी बस के नीचे आके आज ही मर जाए। कमबख्त, क्या कर दिया मेरे साथ इसने, कहीं का ना रहे। खुदा का वास्ता है उस फ्रॉडी शख्स को ढूंढे, वरना मेरा घर तबाह हो जाएगा। मुंतहा, कम से कम तुम्हारे सर पर छत तो है, मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा, मेरा कोई ठिकाना है? जाना क्या है अम्मी? वहीं लेके जाऊंगी आपको जहाँ से लेके आई थी, इतने बड़े फ्लैट में, वो भी डिफेंस के। हैं? नहीं 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 नहीं, उस गंदे बदबूदार मोहल्ले में अब मैं नहीं जा सकती, किसी सूरत नहीं जाऊंगी। समझने की कोशिश करें, मैं आपको यहाँ ज्यादा देर नहीं रख सकती, मेरे हाथों से चीजें फिसल गई हैं। मुंतहा, मेरे पैरों से जमीन जा चुकी है, न सर पे आसमान है न पैरों के नीचे जमीन। मेरे बारे में सोचो, मेरा क्या होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे समझाऊं रोहेल को? उनका तो मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया है, मैं तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो मूड तो ऑफ होना था ना उसका, उस बेचारे का। उसको तो 2.5-3 करोड़ का टीका लग गया बैठे बिठाए। गलत कर दे इम्तियाज मुगल को। उस शख्स को ढूंढे, अपने शौहर को ढूंढे, कहीं ना कहीं तो होंगे, कहीं तो होंगे। अरे जाके मरा होगा, मनहूस मारा उसी गंदे मोहल्ले में है, वहीं है उसके यार दोस्त चरसी मवाली और जुआरी अलग, वहीं होगा। तो वहीं जाके देखते हैं ना, चले मेरे साथ। नहीं 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 मुंतहा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, अब तक तो वो ये सारी रकम जुए में हार चुका होगा, कुछ नहीं मिलेगा जाने से। हमें कुछ तो मिलेगा, कुछ तो। अरे क्या मिलेगा? तुम कहती हो तो ये भी कर देखते हैं, होना कुछ नहीं है। मेरा ख्याल है पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं। क्या बातें कर रहे हो रोहेल? अपनी बीवी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाओगे? साइन उसके हुए में है। अब्बू मुझे जरा बताएं हुआ क्या? इसे नहीं बताया तुमने? इससे घर के किसी मामले में इंटरेस्ट हो तो कोई बात करूं ना मैं सिर्फ आपकी मिसेस के मामलात में इंटरेस्ट नहीं लेता, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं रोहित भाई। ब्लड प्रेशर हाई है आपका। अब्बू ये सिर्फ टेंशन की वजह से हो रहा है, आप इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? अरे 4-5 करोड़ रुपए के नुकसान के बाद क्या मैं टेंशन भी ना लूं? तुम्हें जरूरत क्या थी ये बताओ? मुंतहा के नाम करने की फ्लैट को क्या जरूरत थी तुम्हें? बाबा जो कुछ भी हुआ है उसके सौतेले बाप ने किया ही है। भाई कोई मुझे तफसील से बताएगा कि हुआ क्या है? हाँ बताइए, ताकि इसे मौका मिले खुल के मुझ पे हंसने का। अरे भाई, मुंतहा के सौतेले बाप ने रोहेल का फ्लैट बेच दिया है धोखे से। क्या मतलब? फ्लैट है, कोई मजाक नहीं है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, ऐसे कैसे बेच दिया आपने? यार हो जाता है भाई, कुछ जान के थोड़ी किया है मैंने। नहीं तो आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था ना, ऐसे कैसे डिसीजन ले लिया आपने? हाँ लेकिन अरे चुप करो, क्या हो गया? एक तो मेरी तबीयत खराब है, जाओ अपनी माँ से पूछो कि क्या हुआ। सर मेरा फटा जा रहा है दर्द से। और जब पता नहीं होता ना किसी बारे में तो होश हो जाएं आप दोनों। पहले से उनकी तबीयत खराब है और अभी प्लीज जाइए यहाँ से। ख्याल करें बाबा। खालूजान आपका सूप बनाती है, अभी थोड़ा सा गर्म है, आप थोड़ा इंतजार करके खा लीजिएगा। किसी और चीज की जरूरत?
कब हुआ था ये मुंतहा वाला वाकया? दोपहर में। और रोहेल भाई को कैसे पता चला? मुझे नहीं मालूम। हैरत है, उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? कुछ भी। इमाद रुको, तुम्हारे लहजे अच्छे से समझ रही हूँ मैं। और मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ रोहेल भाई के अंदाज को। उनकी आंखों से बीवी की बंधी हुई पट्टी उतरना शुरू हो गई है, तभी उनको अपनी पुरानी मोहब्बत याद आ गई है। लगता क्या है? क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि वो मुझे जब आवाज देंगे मैं भागती हुई उनके पास जाऊंगी? हाँ तो तुम जा सकती हो, मैंने मना थोड़ी किया है। इतना घटिया समझते हो तुम मुझे? मोहब्बत में ना हर चीज जायज होती है आनिया जलील। तुम्हारे लिए होती होगी, मेरे लिए नहीं। मेरा तो जायज रिश्ता भी नाजायज बना हुआ है पहले दिन से। अल्लाह गौरत करे उन कमबख्तों को। देखा तुमने, अरे लाखों का माल चुटकी में उड़ाकर ले गए। क्यों? तो आपका मनहूस शौहर भी तो था, करोड़ों का माल जो ले गया, उसी की वजह से ये सारी मनहूस चीजें हो रही हैं मेरे साथ। हाँ वो तो है, मगर अब तुम रोना बंद करो और घर जाकर ये सारा किस्सा बताने मत बैठ जाना। तुम्हारा ससुराल तो वैसे भी दो धारी तलवार बना घूम रहा है। मैं कहाँ से लेके आऊंगी मैं चूड़ियाँ? बस करो अपनी चूड़ियों का रोना, कर लेंगे उसका कुछ। अभी तो सोचो कि मेरा तो खाली पर्स और फोन तक ले गए कमबख्त। तो गौरत कर दे इन लोगों। बस भाई, हानिया की नजर लगी है जरूर। मैं जहां भी थी और जिसके साथ भी, ये आपका मसला नहीं। आप मेरी जात को बुनियाद बना के अपना और अरूसा का घर बर्बाद करना छोड़ दें। क्या मदद तब आएगी जब अरूसा आपके पास डिवोर्स के पेपर्स भिजवाएगी, क्योंकि अब वो किसी भी कीमत पे आपके साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हारे बाबा ने तो उस बात को दिल से ही लगा लिया। अम्मी नुकसान भी तो इतना बड़ा हुआ है ना, और मुंतहा को देखें, कोई परवाह ही नहीं है। अपनी माँ को लेके गई है हॉस्पिटल, नजमा बता रही थी। मुझे तो लगता है कि मुंतहा की अम्मी को कुछ ना कुछ जरूर पता है, वो छुपा रही है हमसे। क्या कह सकता हूँ मैं अब? यार मुझे तो सारी प्लानिंग ही उनकी लग रही है। आप देखें ना, वो आके रह गई हमारे घर में और उनके शौहर ने पीछे से काम दिखा दिया सारा। किसकी कॉल? किसी की नहीं। ये जो सेपरेशन की धमकी तुम मुझे भिजवा रही हो ना आनिया के हाथों, किसी गलतफहमी में मत रहना उरुसा। मैं तुम्हें खुद तलाक दे दूंगा, समझे तुम? किसका फोन है?
कुछ नहीं अम्मी। उरुसा, मैं पूछूं किसकी कॉल? शामिर का। पता नहीं क्या किया इसने। कौन? रोहेल, क्या बात हुई है तुम्हारी शामिर से? किस हवाले से? अरूसा के हवाले से। क्या हुआ है? बहुत बकवास कर रहा था वो। उसको फोन करके बता देना कि मैं उसकी बकवास बंद करने आ रहा हूं। इतना कुछ होता रहा है अरूसा, और बताया भी नहीं है तुमने मुझे। माफ कीजिएगा भाई, लेकिन आपको मुंतहा के आगे और कुछ नजर जो नहीं आता। एटलीस्ट तुम्हें अम्मी को बताना चाहिए था। क्या बताती हूँ उन्हें? इस घर में अगर कुछ भी होता है ना तो मेरी जिंदगी अजाब में पड़ जाती है, और वहां अगर कुछ भी होता है तो आनिया की जिंदगी अजाब में डाल देती है अम्मी। आनिया, उसी ने जाके भड़काया होगा अपने भाई को। भाई, जब आप आनिया के बारे में इस किस्म की बात करते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। आप शायद उसे अच्छी तरह नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब यह है कि उस बेवकूफ लड़की ने अपने भाई को जाके समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन उसका तो उल्टा ही दिमाग है ना, वो बात को कहीं और ले गया होगा। उसके भाई को मैं समझाता हूँ अभी जाके। और रही बात आनिया की, उससे मैं बाद में बात करूंगा। तुम चलो मेरे साथ। यार भाई, शामिर, खालूजान। क्या बात है रोहेल? खालूजान, खालूजान को बुलाइए और शामिर को भी। वो इस वक्त घर पे नहीं है। क्या बात है रोहिल? सबके सामने तलाक दो अब मेरी बहन को। जो कुछ फोन पे कह रहे थे ना, अब कहो सबके सामने। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी बहन किस हालत में? मुझे अच्छी तरह से अंदाजा है कि मेरी बहन किस हालत में, लेकिन इसके शौहर को शायद अंदाजा नहीं है कि उसकी बीवी किस हालत में। घर खराब कर रही है मेरी बहन का। किसने कहा ये तुमसे? आनिया ने कहा होगा। अब मैं जाऊं और आनिया को लेकर आऊं ताकि वो सबके सामने ये बात कहे। आनिया को क्यों बुला रहे हो बीच में? अपनी बीवी से जाकर पूछो। कल इमाद ने सब बता दिया मुझे ऑफिस आकर। क्या बताया इमाद ने तुम्हें? मुंतहा ने उसके कमरे में जाकर ताना दिया उसे कि वो घर खराब कर रही है उसका। और ये उरूसा, ये तुम्हें और आनिया को सपोर्ट कर रही है। ये मुंतहा ने कहा है तुमसे? हाँ, और अब तुम जुटलाओगे, है ना? क्योंकि अब तुम्हारी बीवी पर इल्जाम लग रहा है। शामिर, ये बचकाना बातें बंद करो। वो क्या फजूल बात थी जो तुमने उरूसा से कही, वो बताओ। ये नहीं रहना चाहती मेरे साथ, पूछे इससे आप। उरूसा बेटा, क्या मीरू सही कह रहा है? हाँ, नहीं रहना चाहती मैं इसके साथ, नहीं रहना चाहती। तंग आ गई हूं मैं। अरूसा, इमाद, इमाद। जी? शामिर के ऑफिस गए थे तुम? हाँ, गया था। क्या कहा था मुंतहा ने? आपके सामने, आप खुद ही पूछ लीजिए। तुम कल रात इसके कमरे में नहीं गई थी? नहीं, मैं क्यों जाऊंगी? झूठ बोल रहा है ये। झूठ तुम बोल रही हो। हाँ, तो झूठ बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ झूठ। अपनी नजरों के सामने अपना घर तो नहीं तबाह होते हुए देख सकती ना। कौन बर्बाद कर रहा है तुम्हारा घर? तुम और तुम्हारी भाभी। पागल नहीं हूँ मैं, दिखाई देता है, नजरें हैं मेरी। मुंतहा, चुप करो तुम, वरना नहीं,
बिल्कुल भी चुप नहीं करूंगी। और आप मुझे बताएं कि आपकी और आलिया की कौन सी मीटिंग्स चलती है रात भर? ये क्या बकवास किए जा रही है? आप इसे चुप कराएंगी या मैं अपने तरीके से चुप कराऊं? मुंतहा तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे क्यों घसीट रही है हर चीज में? मैंने क्या किया? और मैं आनिया नहीं हूं कि मेरे साथ ज्यादती होती रहेगी तो मैं यहाँ खड़ी रहूंगी। और तुम मेरी बात सुनो इमाद, मियां बीवी के झगड़े होते हैं, वो सारे मसले अपने बेडरूम में हल किया करो। इस तरह लड़की के मैके जाके शिकायतों का अंबार नहीं लगा देते। पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया था। एक फ्लैट के पीछे आपके बेटे ने मुझे आसमान से उठा के जमीन पे पटक दिया। अरे बेटा मुंतहा, क्या किया है रोहेल ने, बताओ मुझे। देखिए अंकल, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है। मैंने बगैर पढ़े बगैर सोचे समझे फ्लैट के कागजात उसको दे दिए, लेकिन मुझे खुदा के कसम नहीं पता था कि वो बेच देगा। कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या? और एक चीज के पीछे रोहेल मुझे बात पे जलील किए जा रहे, वो भी सबके साथ। रोहेल ऐसा किया उसने? उसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कुमार, ये सब आनिया ने किया। आनिया ने भरा है रोहेल को मेरे खिलाफ। वो मुझे छीन लेगी, रोहेल को मुझसे छीन लेगी, मेरा घर बचा ले। मेरे पास तो और कोई जगह भी नहीं है जाने के लिए। अरे बेटा रोना तो बंद करो, रोना तो बंद करो। वो हिम्मत को मैंने समझाया था कि वो अपनी बीवी को समझाए, लेकिन उसने भी जाके उसके मैके में मेरी शिकायत ही लगा दी। ये बात नहीं, ये तो बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अंकल। पता नहीं आनिया के घर वालों ने उसको क्या बोला होगा मेरे खिलाफ, क्या भड़का के उसे भेजा होगा। अच्छा बेटा तुम रोना बंद करो। मेरा घर बचा, मेरा घर रोना बंद करो। मैं रोहेल से बात करता हूँ और देखो तुम इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम आपको तो मुझे बताना चाहिए था। और बेटा क्या हुआ? मुझे तो खुद रोहेल के आने के बाद पता चला है कि शामिर की और इमाद की कोई बात हुई है। मुझे तो लगता है कि भाई ना अभी तक मुंतहा की मोहब्बत में मुब्तला है, इसीलिए उन्हें उरूसा के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मीरू का तो ये शुरू से प्रॉब्लम था, तुम तो जानती हो, लेकिन ये इमाद को क्या हो गया? शक ना हर मर्द की फितरत में होता है, सब एक जैसे होते हैं। आनिया, तुम्हारी बातें मुझे परेशान कर रही हैं बेटा। सब ठीक तो है ना? मैं आपसे घर आके बात करती हूँ। अल्लाह खैर करे। आनिया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। बेहतर होगा कि तुमने जो भी बात करनी है ना जाके मीरू भैया से करो, दुख शेयर हो जाएगा तुम दोनों का। क्या आराम से बात करूं मैं? पूछे मुंतहा से। मैंने इसे पहले दिन कहा था कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है। अच्छा छोड़ो इस बात को, तुम मुझे ये बताओ आनिया के साथ क्या बात चल रही है तुम्हारी? खुलफला बाबा, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऑब्वियसली आपकी बहू के दिमाग की खुराफात हैं जो आप कह रहे हैं यहां पे। तो रोहेल,
तुम ही समझ जाओ, अगर उसे तुम्हारा आनिया से बात करना पसंद नहीं है तो ना किया करो। मामा, आनिया को छोड़कर मैंने मुंतहा से शादी की है, ये बात इसे क्यों नहीं समझ में आ रही? किस चीज का खौफ है इसे? खौफ है मुझे, गुलनाज मामी का खौफ है, आनिया का खौफ है, इमाद का खौफ है। ये सब लोग नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं और यही लोग आपको मुसलसल मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। कोई बच्चा नहीं हो जो भड़काएगा तो भड़क जाऊंगा मैं। ये तुम्हारा झूठ है, गलत बयानी है, ढिठाई है, जिस पे गुस्सा आता है मुझे। और ये वो चीज है जिसकी वजह से घर खराब होगा हमारा। माफ करते मुझे। आई एम सॉरी। आइंदा मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगी। सब करके माफी मांग लो। बस रुहेल, बस करो बेटा, बहुत हो गया। सॉरी कह दिया ना इसने तो बहुत है। जाओ बेटा मुंतहा, तुम अपने कमरे में जाओ, जाओ। रुहेल, आइंदा फ्लैट का नाम ना लेना इसके सामने। बाबा, बात फ्लैट, आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं किस बात पे चीख चिल्ला रहा हूं। जब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो उसको कहां से आएगा? सब कुछ मेरे हाथ में था अम्मी। पहले मिसकैरेज, फिर रोहेल को ये फ्लैट का पता चल गया। ऐसा लगता है पूरा वक्त आ गया मेरे ऊपर। ये सोचो कि चूड़ियों का किस्सा कैसे छुपाना है। अरे मेरा तो नया फोन भी गया और हजारों रुपए भी। दिला दूंगी मैं आपको फोन अम्मी, लेकिन चूड़ियों का अभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, वरना के लोग मजीद पागल हो जाएंगे। हाँ, अभी तो नहीं बता सकते, अभी तो फ्लैट का सदमा ही ताजा ताजा चल रहा है। बहुत प्लानिंग से चलना पड़ेगा। बस रोहेल ठीक हो जाए मेरे साथ, अल्लाह करे। हाँ बस अल्लाह करे हो जाए ऐसे। क्या बात है उसे? कुछ नहीं। देखो, मैं पहले ही बहुत टेंशन में हूँ मुंतहा की वजह से। क्या बात है बताओ। बातें सुनी थी आपने मुंतहा की, किस तरह इल्जाम लगा रही थी वो मुझ पे। गुस्से में थी वो। किस चीज का गुस्सा है अम्मी? रोहेल भाई से शादी की है उसने, खरीदा नहीं है उनको। वो सिर्फ उनको अपनी उंगलियों पे नचाना चाहती है और कुछ भी नहीं। तुम जानती हो रिसेंटली अभी उसके साथ क्या हुआ, और फिर वो उसका सौतेला बाप धोखा देके चला गया। जल्दी गुस्से में आ जाती है। इसमें हमारा क्या कसूर है? जाके इमाद को भड़का दिया उसने, वो शामिर के पास पहुंच गए मेरी और रानिया की शिकायत लगाने। ऐसे कौन करता है यार? ये तुम्हें किसने कहा? छोड़ दे आपको अपनी बहू की नाज बर्दारियों से टाइम मिलेगा तो पता चलेगा ना कि बेटी की जिंदगी में क्या चल रहा है। वो घर छोड़ के आ गई हूं मैं और दोबारा नहीं जाऊंगी वहां पे।
किस बात पे झगड़ा हुआ शामिर से तुम्हारा? भरोसा मैं तुमसे पूछ रही हूँ कुछ। रहने दे आप। आपकी बहू की तरह ना अदाएं दिखानी नहीं आती हैं मुझे, इसलिए चाह के भी उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाई हूं मैं। अच्छा ना, बस रो, ठीक हो जाएगा सब। बस रो। आनिया, आनिया प्लीज यार मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। तुम्हें हो क्या गया यार? तुम गलत कर रही हो, तुम्हें पता? हाँ, मैं गलत हो सकती हूँ, बहुत घटिया भी हो सकती हूँ, लेकिन कभी भी किसी एक मर्द के साथ किसी भी किस्म के रिलेशनशिप में होने के बावजूद उससे बेवफाई नहीं कर सकती। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। फिर अफसोस। तुमने पूछा आखिर साहबजादे तुम्हारे चाहते क्या हैं? जलील, मियाँ बीवी का झगड़ा है, मैं क्या उनसे जाकर पूछूं? अरे तो कुछ अकल है तुम्हें, पता तो क्या होता है ना आखिर। अरे गुलनाज तो उसे कितनी मर्तबा समझा चुकी है। रहने दे अम्मा, मैं सब कुछ जानता हूं। इसी ने माज बनाया हुआ अपनी बहू के खिलाफ, दिन रात अपने बेटे को भड़काती रहती। बस उठा के डाल दे ये इल्जाम भी मेरे ही सर। वैसे एक बात बताऊं, मैं सख्त पछता रहा हूं तुम्हारी बहन के घर पे रिश्ता करने से। बेटी को देखो तो हर वक्त नाखुश हैं और साहबजादे घर बर्बाद करने के चक्कर में लगे हुए। मेरा ही कसूर है, मैं ही नहीं चाहती कि मेरी औलादों के घर बसें। मां नहीं हूं ना, डायन हूं। इस औरत की अकल भी ना सारी घुटनों में, और बेटा सर से लेकर पांव तक मां पे ही किया। अरे बेटा, तुम क्यों अपना खून जलाते हो? देखो, अगर तुम कहो तो मैं इफ्फत से जाके खुद बात कर लेती। आप क्यों जाएंगी? देखो, मैं जाऊंगी, उसको समझाऊंगी, वो समझदार लड़की है, ऐसा तो नहीं है कि समझेगी नहीं, हो जाएगा। देख लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वहां रूही ने अपने डेरे जमाए हुए आज। रुहील, लाइट ऑफ कर दो। रुहील, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। रुहील, मैंने कुछ नहीं कहा था उसको। मुंतहा, तुम फिर गलत बात कर रही हो। गलत बात नहीं कर रही हूँ मैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है जब भी मुझे लगता है कि कोई हमारे बीच में आ जाएगा और आपको मुझसे दूर कर देगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊं। 100 दफा लड़ो, 1000 बार लड़ो, झूठ मत बोलो। एक दफा कह देती हाँ बात हुई है तो बात खत्म हो जाती है।
अच्छा आप बस बात खत्म करें ना। एक बात बताऊं तुम्हें, मेरी जिंदगी में अब झूठ की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आइंदा मत बोलना, बिल्कुल नहीं।